Good morning, dear students. How are you? After a long time duration, today we will discuss about the new topic of mental ability, that is डाइस. जैसे ही मैंने डाइस का नाम लिया, you have some confusion regarding to that. You already know डाइस. आपने लूडो खेला है, ठीक है, और स्नेक और स्टेट्स वाला जो गेम है वो भी आपने खेला है. उसके अंदर एक आपका स्क्वायर के अंदर एक डिवाइस होता है, दैट इज ए डाइस. बेसिकली डाइस का यूज़ क्या है मेंटल एबिलिटी में? बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि जो डाइस है, डाइस के अंदर क्या होती है कि इसमें नंबर ऑफ साइड्स होती है, नंबर ऑफ फेसेस होते हैं, कॉर्नर्स होते हैं. उसके अकॉर्डिंग हम लोग इनकी जो कैलकुलेशंस है वो फाइंड आउट करते हैं, और उन कैलकुलेशन के बेस्ड पे ही हम लोग इनके क्वेश्चंस है उनको सोल्व करते हैं. अब इसमें होता क्या है कि डाइस है, देखो एक तो होता है क्यूब और एक होता है डाइस. क्यूब और डाइस में डिफरेंस बेसिकली ये होता है कि क्यूब है वो उसके जितने भी आपके फेसेस होते हैं वो सारे फेसेस है वो स्क्वायर की फॉर्मेट में होता है. बट डाइस के केसेस में ऐसा नहीं है. डाइस के केसेस में जैसे आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ डस्टर, तो ये भी एक डाइस है. इट मींस ये रेक्टेंगल भी हो सकता है. तो आपका जो क्यूब होता है वो हमेशा स्क्वायर में होगा, लेकिन आपका जो डाइस है वो स्क्वायर में भी हो सकता है, वो आपका रेक्टेंगल भी हो सकता है. दोनों केसेस के अंदर ये बन सकता है, ठीक है. अब कंफ्यूजन इज दैट कि सर किस टाइप के कैसे क्वेश्चंस इस पे पुटअप होंगे. बेटा ये टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिहाफ ऑफ एनटीएससी एग्जामिनेशन, क्योंकि इस एनटीएससी एग्जामिनेशन के अंदर आजकल जो लेटेस्ट है इन पे बेस्ड क्वेश्चंस है वो ज़्यादा आ रहे हैं. मींस 2-3 क्वेश्चंस है वो एग्जामिनेशन में पुटअप हो रहे हैं, और 2-3 क्वेश्चंस एक स्कोरिंग के फ्रंट ऑफ व्यू से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है अपने लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इनको डाइस को पढ़ेंगे. आफ्टर दैट इन नेक्स्ट टॉपिक वी विल डिस्कस्ड अबाउट द क्यूब ऑल्सो, जिससे इनकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स का डिस्कशंस अपन इजीली कर लेंगे. अब फर्स्ट थिंग क्या होती है कि फर्स्ट थिंग इनके अंदर कितने तो आपके साइड्स होती है, कितने आपके कॉर्नर्स होते हैं, कितने फेसेस होते हैं, ठीक है. ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग्स है कि इसकी जो फेसेस है वो अपनी 6 फेसेस होते हैं, ठीक है. और इसके जो साइड्स होते हैं वो 12 होते हैं, और इसके जो कॉर्नर होते हैं वो आपके 8 होते हैं. ये दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बिहाफ ऑफ द डाइस, कि हमें इन चीज़ों का, इन कंसेप्ट को बहुत इजीली कि अपने इतने फेसेस है, 6 होते हैं. अपन काउंट कर लेते हैं. देखो 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ये हो गया. उसके बाद में अपने पास साइड्स, इसकी कितनी साइड्स होती है, तो साइड्स का मतलब अपना 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और नीचे 9 10 11 12, इस तरह से हो गया. कॉर्नर कितने होते हैं, तो कॉर्नर भी अपन काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, दीज आर द कॉर्नर, ठीक है. तो ये अपने कॉर्नर्स होते हैं. तो एक एग्जांपल, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल्स है जैसे हम लोग फिजिक्स के अंदर 2D 3D पढ़ते हैं, तो उसके अंदर बेसिकली हमारे टाइम में जो टीचर्स है वो चौक का जो डिब्बा होता था उसको लेके एक्सप्लेन करते थे या डस्टर से एक्सप्लेन करते थे. तो ऐसा ही अपने साथ इसमें होगा कि अपन कोई भी चाहे इस तरह का शेप हो जिसमें रेक्टेंगल बेसिस पे हो या क्यूबिक बेसिस पे हो, उसको अपन लेके देखेंगे तो ये अपने को इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है बेटा. तो अब अपन इसको किस तरह से हम लोग करेंगे, इसको किस तरह से सोल्व करेंगे, किस तरह के इसके क्वेश्चंस आएंगे. इस पे क्वेश्चंस इस तरह से आते हैं कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया. अपने को वैल्यूज पुटअप होती है, उन वैल्यूज के अकॉर्डिंग हम इनको शॉर्ट आउट करेंगे. अब basically dice is divided in 2 parts. First one is a standard dice और second one is a non standard dice.
दैट इज द बेसिक थिंग बिहाइंड द डाइसेस। ठीक है, अब आपका स्टैंडर्ड डाइस है, इस ये क्या होता है, व्हाट इज द स्टैंडर्ड डाइस? स्टैंडर्ड डाइस का अपना सबसे अच्छा कंसेप्ट है कि ये आपका 1 2 3 की स्टैंडर्ड डाइस है, उसके जो अपोजिट जो फेसेस होते हैं, मींस ये जैसे इस साइड में ये वाला पोर्शन और इस साइड में ये वाला पोर्शन, इन दोनों के जो नंबर्स होंगे उनका एडिशन 7 होगा। स्टैंडर्ड डाइस का ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट है कि आपके जितने भी साइड्स होंगी उन साइड्स का जो एडिशन होगा दैट विल बी 7। कैसे? जैसे मान लीजिए 1 है, एक साइड 1 है, एक साइड आपको 3 गिवन है, एक साइड आपको 2 गिवन है। ठीक है, 1 2 and 3 दिस साइड वी हैव गिवन। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एडिशन मींस 1 यहां है, मींस यहां सपोज कर लीजिए 1 इज देयर, कि मैंने यहां 1 नोट कर दिया, तो नेक्स्ट वाला जो इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा वो क्या होगा, वो आपका 6 होगा। क्यों होगा? क्योंकि स्टैंडर्ड डाइस की डेफिनेशन में ये है कि इसकी जो दोनों साइड्स है, दोनों साइड्स की जो वैल्यूज होगी दैट विल बी 7। 2 आ गया, 2 के अंदर हम लोग क्या ऐड करेंगे कि 7 हो जाएगा, तो ये 5 ऐड हो जाएगा इसके अंदर, और इसके अंदर 4 ऐड हो गया। अब इस कंसेप्ट को बहुत अच्छे से बेटा आप समझ लें कि आपको स्टैंडर्ड डाइस की जब डेफिनेशन है, आपको सामने वाला जो पोर्शन है, जो आपको 3 नंबर्स गिवन होंगे, उन 3 नंबर्स के बिहाफ पे ही आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे विच वन डाइस इज देयर, मींस दैट इज दैट स्टैंडर्ड और इज दैट नॉन स्टैंडर्ड। ओके, तो हम लोगों ने देखा, देखते ही इनका जो कंसेप्ट है वो हमारा क्लियर हो गया इससे। ठीक है, तो हम लोग इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है, अगर मान लीजिए हमें पता है, दूसरा हम लोगों को यह भी ध्यान रखना है कि स्टैंडर्ड डाइस है, इसमें जो गिवन वैल्यूज होगी, जैसे मान लो 1 2 3, इन तीनों का एडिशन में करूंगा तो वो भी 7 से स्मॉलर ही आएगा। ठीक है, स्मॉलर या इक्वल ही आएगा, ये भी अपने को आइडिया लग जाएगा इसी से कि इन तीनों को जब अपन फ्रंट वालों को ऐड करेंगे तो इनका जो 7 से है वो लेस ही आएगा, और हमें इसका आइडिया लग जाएगा। अब अपन बात करें कि नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, उसके अंदर मैं ये बात करूं, क्या आइडेंटिफिकेशन होगा इसका, ये 6 हो गया, ये 5 हो गया, ये 1 हो गया। ठीक है, मींस 6 5 1, ये मेरा स्टैंडर्डाइज हो गया। अब ये स्टैंडर्डाइज क्यों है, आप देखिए इसके अंदर आपने क्या किया, इसके अंदर आपने ये किया कि इन तीनों को ऐड किया, इन तीनों की जो वैल्यूज थी वो वैल्यूज 7 से इक्विवेलेंट या इससे कम थी, और इसके अंदर आप जब इन तीनों को ऐड करोगे तो 6 + 5 + 1 आपका 12 हो गया, 12 इज ग्रेटर देन 7, तो इट मींस दैट इज ए नॉन स्टैंडर्डाइज। अब इसकी कैलकुलेशंस है वो किस तरह से होगी, आपको पता है कि अगर मान लीजिए यहां पे 6 है, 5 है, 1 है। ठीक है, अब इनके अपोजिट डायरेक्शन के अंदर, अपोजिट फेसेस के अंदर क्या क्या आएगा ये हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका सबसे बढ़िया जो मेथड होगा वो अपना क्या मेथड होगा कि हमें जो गिवन वैल्यूज है वो गिवन वैल्यूज, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 6 है, अब अपने कौन कौन से रिमेनिंग नंबर्स है वो लेफ्ट है, मीन्स अपना 2 रिमेनिंग है, 3 रिमेनिंग है और 4 रिमेनिंग है। ठीक है, अब हमें इस चीजों का भी ध्यान रखना है, क्योंकि अगर मान लीजिए मैंने यहां पे इसको स्टैंडर्डाइज बना दिया तो इट मींस क्या होगा, यहां पे 5 के साथ 3 तो नहीं आएगा, क्योंकि अगर 2 तो नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अगर मान लीजिए 5 के साथ 2 आ गया तो टोटल आपकी जो वैल्यूज है दैट इज 7, और 7 किसका फीचर है, किसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टैंडर्डाइज। तो ये स्टैंडर्डाइज नहीं है, इट मींस यहां 2 तो नहीं आएगा, इट मींस यहां 2 नहीं आएगा तो यहां पे या तो 4 या 3। ठीक है, यहां पे अब देखेंगे यहां पे क्या नहीं आना चाहिए, यहां पे भी 7 नहीं बनना चाहिए,
तो यहां पे क्या आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या यहां पे 3 आएगा, या 4 आएगा, या यहां पे भी क्या होगा, यहां पे 2, 3 एंड 4। इन तीनों में से जो प्रोबेबिलिटीज है वो उस प्रोबेबिलिटीज बेस पे हम लोग इनकी वैल्यूज है उनको फाइंड आउट करेंगे। अब सबसे बड़ी बात ये है कि इनका ये जो कंसेप्ट है इनको 1 बाय 1 अपन पढ़ेंगे, और 1 बाय 1 कंसेप्ट को स्टडी करने के फ्रंट ऑफ व्यू से जब देखेंगे, इनको सोल्व करेंगे, तो आपके सारे जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ डाइस। बिफोर द एग्जाम्पल ऑफ डाइसेस वन कंसेप्ट इज देयर कि हमें इसके अंदर जो क्वेश्चंस आएंगे उन क्वेश्चंस में कंपैरिजन भी गिवन होगा। तो कंपैरिजन के अंदर अब हमें ये ध्यान रखना है कि कंपैरिजन है वो स्टैंडर्ड डाइस टू स्टैंडर्ड डाइस, ठीक है, आपके स्टैंडर्ड डाइस टू नॉन स्टैंडर्ड डाइस, नॉन स्टैंडर्ड डाइस टू नॉन स्टैंडर्ड डाइस है, इसके अंदर कंपैरिजन हो जाएगा। मींस जब हम कंपैरिजन की बात करेंगे तो कंपैरिजन के अंदर हमें क्या ध्यान रखना है कि आपका जो कंपैरिजन है वो आपका स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड भी हो सकता है। मींस जब कंपैरिजन करेंगे क्वेश्चंस के अंदर, और स्टैंडर्ड टू नॉन स्टैंडर्ड भी हो सकता है, और नॉन स्टैंडर्ड से नॉन स्टैंडर्ड भी कंपैरिजन है वो हो सकता है। इन चीजों का अपने को ध्यान रखना है। ये नहीं बोल सकते आप नहीं सर ये तो सारे स्टैंडर्ड है, यहाँ पे नॉन स्टैंडर्ड कैसे आ गया। बेटा ऐसा एक्सक्यूजेज नहीं चलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर है, एग्जामिनर इनके बेसिस पे ही क्वेश्चंस है वो प्रिपेयर करवाते हैं, ठीक है। तो अपन अब एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले दैट इज द कंपैरिजन वे ऑफ डाइसेस, स्टैंडर्ड डाइस टू स्टैंडर्ड डाइस। नाउ इफ यू वांट टू कंपैरिजन रिगार्डिंग टू दैट, देन वी विल कंपेयर अकॉर्डिंग टू दैट। ओके, तो स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड आपका स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड ये आपका जो इनकी कंपैरिजन है, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया था कि आपको इसमें क्या करना है कि इन दोनों इनका जो वैल्यूज आएगी उन वैल्यूज को हमें 7 के मीन्स अब इसमें क्या होगा, जैसे मैं इसमें कंपैरिजन करूं कि 1, 2 एंड 3, ठीक है। अब 1 के अपोजिट क्या आएगा, 1 के अपोजिट 6 आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि मैंने स्टैंडर्ड का बताया था कि 7 इनका एडिशन आना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में आपका 2 के अपोजिट क्या आएगा, 2 के अपोजिट आपका आ जाएगा 5, ठीक है। 3 के अपोजिट क्या आएगा, 4 आ जाएगा। अब इसके अंदर आप इनको तीनों को सम अप करेंगे, यहां पे देखो 5, 4, 1 ये आपका 10 हो रहा है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला था, अगर मान लो ऐसे केसेस में जब कंपैरिजन का केसेस आ जाएगा तो उस टाइम में अगर यहाँ पे हमें स्टैंडर्ड टू स्टैंडर्ड गिवन दे दिया तो इट मीन्स ये मान के चले कि हमें ये देखना है कि उसको स्टैंडर्ड ही मान के चलना है। ये मैंने आपको स्टैंडर्ड की फॉर्मेट में दिया है और हमें इमेजिनेशन अज्यूम करके नहीं चलना है। तो हमें क्या, हम लोगों ने क्या किया, अब इसका क्या बनेगा, इसका बन जाएगा आपका 4, 1, 5। 4 के अपोजिट क्या आएगा, 3 आएगा। 1 के अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा। 5 के अपोजिट है वो क्या आएगा, 2 आएगा। सारे नंबर्स है वो कंप्लीट हो गए, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो इट मीन्स ये इसका कंपैरिजन हो गया। ऐसे ही नॉन स्टैंडर्ड टू नॉन स्टैंडर्ड। अब नॉन स्टैंडर्ड टू नॉन स्टैंडर्ड का मतलब ये हो गया कि आपको क्या करना है कि इन नॉन स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करना है कि इसकी किस किस तरह से आएगा। तो नॉन स्टैंडर्ड का करेंगे तो आपको पता है कि 6 के साथ में हम लोग जो 1 है उसको तो इंक्लूड बिल्कुल नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए 6 के साथ मैंने 1 को इंक्लूड किया तो आपको ये मान के चलो कि ये कंसेप्ट है वो गलत हो जाएगा, वो नॉन स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल नहीं रहेगा। ऐसे ही आपका इसके अंदर 1 के साथ में मैं 6 को इंक्लूड नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि फिर कंपैरिजन है वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिर स्टैंडर्ड डिवाइस है वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ऐसे ही नॉन स्टैंडर्ड है, ये नॉन स्टैंडर्ड का एग्जांपल दे दिया, ये स्टैंडर्ड का। मतलब ये सिर्फ आपको एक वे है, वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन कि आपके क्वेश्चंस है वो इस पे बेस्ड होंगे। अब इनके अंदर हमारे पास कंडीशंस होगी, उन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। नाउ आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ दीज
सिचुएशन। आपको सिर्फ सिंपल सा ये समझना है कि अगर हमें इस तरह से कंपैरिजन करने के लिए दे दिया तो अब आगे हम क्या करेंगे, उसकी स्ट्रेटजी है, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। व्हेन वन नंबर इज कॉमन, सी दो बोथ एंटिटीज। अब हमें इसमें ये कंडीशन नहीं देखनी है, अब अपन देखेंगे कि ये स्टैंडर्डाइज हो गया या आपका एक नॉन स्टैंडर्डाइज हो गया, ठीक है। क्यों हो गया? क्योंकि आप देखें इसके अंदर जब इनका एडिशन कर रहे हैं इनका आपस में, और ये इसको अपन स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड भी एज्यूम कर सकते हैं। अब जब अगर मान लीजिए कि दो आपको डाइसेस गिवन है, उन डाइसेस गिवन के अंदर जब आपको ये कंपैरिजन करने के लिए पूछ लिया जाए कि अब इसके वन के अपोजिट क्या आएगा, तो हमें किस तरह से सोल्व करना है वो हम देखेंगे। हमें क्या करना है कि कॉमन कौन सा है, कॉमन इन द सेंस कि हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वन इज कॉमन, इसके अंदर भी वन कॉमन है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो हमें क्या करना है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन के अंदर इनको ले लेना है। जैसे मैं इसको नोट कर दूंगा 1 2 3, ठीक है। इसको भी मैंने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ले लिया 1 4 5, ठीक है। अब क्या हुआ, इन दोनों के वन आ गया, इन दोनों का वन आ गया, तो ये दोनों ये अपोजिट डायरेक्शन होगी, 2 और 4 अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, 3 और 5 है वो अपोजिट डायरेक्शन में आएगा। अब 1 के अपोजिट के अंदर क्या आएगा, 1 के अपोजिट के अंदर क्या आएगा, आपका 6 आएगा। ये आपका सिंपल सा जो आपके गिवन सीट्स है उनका एग्जाम्पल हो गया। हमें क्या, फिर हमें ये भी ध्यान रखना है, कभी भी ध्यान रखना कि देखना ये दोनों फेसेस, जैसे मान लो ये आ गया 1 2 3 इसके अंदर है, तो ये 1 2 3 है वो इसके अंदर है, वो कहीं नहीं आएगा। अगर यहां 1 2 3 आए तो यहां 6 4 5 आएगा, मींस इसका अपोजिट फेस ही यहां पे डिक्लेरेशन होगा। तो हमें बताना है कि 1 के अपोजिट मींस 1 के पीछे की तरफ है वो 6 आएगा, ठीक है। इसके अब इस वाली कंडीशन में अपने को वो 7 वाली कंडीशन नहीं देखनी है। आप कभी भी ये ध्यान रखना, कभी आप उसको इमेजिनेशन, क्योंकि कंपैरिजन क्या हो रहा है, कंपैरिजन के अंदर हमें पता नहीं है कि वो स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है, क्योंकि यहाँ पे वो मैं एक सिंगल एंटिटीज के लिए आपको कैरेक्टरिस्टिक्स की बताई है। यहाँ पे हमें ये इमेजिनेशन नहीं करना है कि ये स्टैंडर्ड है या नॉन स्टैंडर्ड है। हमें सिर्फ कंडीशन क्या गिवन है कि अगर इसके अंदर 1 नंबर इज कॉमन तो इसका सॉल्यूशन है वो कैसे फाइंड आउट होगा, वो सिर्फ हमें यहाँ पे फाइंड आउट करके बताना है। ऐसा ही एक सिमिलर एग्जांपल मैं और ले लेता हूं, ये दैट इज ए नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ डाइसिस कंपैरिजन का है। इसके अंदर क्या करना है कि हमें ए के अपोजिट है वो बताना है कि विच लेटर विल कम। अब इसके अंदर दोनों के अंदर देखेंगे कि विच वन इज ए कॉमन, सी इज ए कॉमन। तो हमें क्या करना है, सी इज ए कॉमन, तो सी से हमें स्टार्ट करना है। ये ध्यान रखना है कि आपकी जो क्लॉक है वो सी से स्टार्ट होगी, मींस सी आ गया, बी आ गया एंड आफ्टर दैट ए आ गया। अगेन दैट सिचुएशन सी डी ई, तो इसमें सी डी ई, ठीक है। क्वेश्चन का आंसर तो हमें मिल गया कि विच वन इज द अपोजिट ऑफ ए। ए के अपोजिट क्या है, ई आ गया। अब हमें सी के अपोजिट क्या आएगा, सी अगर एक साइड में है तो सी के अपोजिट क्या आएगा, जो लेटर यहां पे रिमेन है कौन सा है, ए बी सी डी, ई आ गया, एफ आ गया, तो सी के अपोजिट है वो एफ आएगा। ये हमें ध्यान रखना है। अगर मान लीजिए यहां सी आ रहा है तो इसके जस्ट पीछे की साइड में, जैसे मान लीजिए यहां पे सी है तो नीचे की साइड में आपके एफ आएगा। अगर मान लीजिए बी इस साइड में आया है तो डी इस साइड में आएगा, और अगर मान लीजिए आपका ए इस साइड में है तो ई इस साइड में आएगा, क्योंकि आपको पता है 1 2 पेयर एंड 3 पेयर, ये मैंने बताया था आपको। तो ये इसके अपोजिट हो जाएंगे। इसका सबसे बढ़िया एग्जांपल, सबसे बढ़िया क्वेश्चंस को समझने का वे है वो अपना यही रहेगा। इन क्वेश्चंस को समझने के लिए हम लोग ये करेंगे कि इनके लिए हम कोई बॉक्स या रेक्टेंगल या ट्राइंगल बॉक्स साथ में रखेंगे, तो उसको इमेजिनेशन के साथ हम लोग सोल्व कर लेंगे, ठीक है। नाउ नेक्स्ट केसेस इज व्हेन 2 नंबर इज कॉमन। आप देखिए कि 1 और 3 और 1 ये आपके कॉमन नंबर्स है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इन स्टेप फर्स्ट रिमूव कॉमन,
ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इनको रिमूव कर देंगे। रिमूव कर दिया तो इसका मतलब 2 के अपोजिट क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, 2 के अपोजिट 4 आ गया। अब 1 और 3 के अपोजिट क्या आएगा वो हमें आइडेंटिफाइड करना है। तो 1 और 3 के अपोजिट है, या तो 5 आएगा या 6 आएगा, या 6 आएगा या 5 आएगा। ये दोनों अपने पास कंडीशंस गिवन नहीं है, ये आपके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आप इसको क्वेश्चंस को देखेंगे तो उसके अकॉर्डिंग, मतलब आपको क्या ये फिक्स हो गया, इन दोनों के अंदर हमें ये पता चल गया कि ये कंडीशंस है, इसकी बनेगी। नेक्स्ट पैटर्न इज व्हेन ऑल नंबर आर डिफरेंट। इसमें आपको क्या होगा बेटा, 2 स्टैंडर्ड आपको डाइसेस है, स्टैंडर्ड डाइसेस गिवन होगी। ठीक है, और ये नॉन स्टैंडर्ड डाइसेस है वो गिवन होगी। ठीक है, अब इसके अंदर हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें इसको कोई भी एक नंबर दे दिया, जैसे मान लो मैंने इसमें बोल दिया कि 1 के अपोजिट क्या आएगा वो फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 1 के अपोजिट क्या आएगा उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, आपको मैंने ऑलरेडी पहले से बता दिया कि जितने भी जो आपकी डाइसेस होती है, डाइसेस के स्टैंडर्ड डाइस के अंदर जो दोनों साइड्स होती है उनका एडिशन है वो 7 होता है। तो आपने क्या किया, इसको फर्स्ट सेकंड थर्ड नोट डाउन कर लिया। अब फर्स्ट सेकंड थर्ड नोट डाउन कर लिया, इसका मतलब इसके अपोजिट क्या आएगा, 6 आएगा, इसके अपोजिट क्या आएगा, 5 आएगा, इसके अपोजिट क्या आएगा, 4 आएगा। ठीक है, ये अपना एकदम से क्लियर कट हो गया, इसमें कोई भी मतलब अपने कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपके स्टैंडर्ड डाइस है, उस स्टैंडर्ड डाइस के अंदर जो दोनों नंबर्स होंगे, जो दोनों साइड्स के नंबर होंगे, मींस इस साइड से इस साइड वाला, इस साइड से इस साइड वाला और इस साइड से इस साइड वाला, दोनों का जो एडिशन है वो 7 होगा। बट नॉन स्टैंडर्ड वाले केसेस में ऐसा नहीं होगा। नॉन स्टैंडर्ड वाले केसेस में हम लोग क्या करेंगे, नॉन स्टैंडर्ड केसेस में हमने क्या किया, 1, 5 और 6 इसको नोट किया। अब आपको अच्छे से पता है ये सारा नॉन स्टैंडर्ड डाइसेस है वो आपके ऑप्शंस पे डिपेंड करेगा। आपको पता है कि 1 का रिलेशन 1 से नहीं हो सकता। ठीक है, तो 1 से नहीं होगा। 1 का रिलेशन 6 से भी नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि दूसरी साइड है वो यहां पे हिडन है, क्योंकि यहाँ पे ओनली 3 साइड्स आर गिवन और 3 साइड्स इनका आपस में तो कभी हो, क्योंकि इसके पीछे की साइड में क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, इसके पीछे की साइड में क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है, और इसके नीचे की साइड में क्या होगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो इसका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। इट मीन्स 1 भी नहीं आएगा, 6 भी नहीं आएगा और 5 भी नहीं आएगा, ये तो अपना श्योर हो गया। ठीक है, ऐसे ही 5 वाले केसेस के अंदर अपना क्या होगा, 5 भी नहीं आएगा, ठीक है, 1 भी नहीं आएगा और आपका 6 भी नहीं आएगा। 6 वाले केसेस के अंदर क्या आएगा, 6 भी नहीं आएगा, ठीक है, 1 भी नहीं आएगा और आपका 5 भी नहीं आएगा। तो अब आएगा क्या, इसमें क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, जैसे मान लो 1 के अंदर या तो आपका 4 आएगा, ठीक है, या आपका 2 आएगा या आपका 3 आएगा। इन तीनों में से आएगा, इनमें से भी ये आएगा 4, 2, 3, क्योंकि अब इसके अंदर अपने पास कोई कंडीशन है नहीं है। अब इसमें कंडीशन हम चेक करेंगे कि 1 के साथ 4 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, तीनों कंडीशन आ सकती है, क्योंकि यहाँ 7 नहीं बन रहा, हमें स्टैंडर्ड डाइस इसको नहीं बनाना है। तो ये हम लोगों ने कर लिया। ऐसे ही इसके अंदर देखेंगे, ऐसे ही इसके अंदर हम लोग देखेंगे। ये सारा सब कुछ डिपेंड करेगा आपको ऑप्शन किस तरह से गिवन है। अगर आपको ऑप्शन बहुत अच्छी तरीके से गिवन है तो आप इजीली आइडेंटिफाइड कर लेंगे, और अगर मान लो आपको ऑप्शन तरीके से नहीं दिया हुआ तो आप उसको डिनोट बी डिटरमाइन कैनॉट बी डिटरमाइन है वो उसका ऑप्शन है वो यहां पे आ जाएगा। तो इस मींस या तो ऑप्शन में 5 और 1 और 6 या तो ये होगा, या कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, ये ऑप्शन आपके इन केसेस में जरूर आएगा, क्योंकि यहां पे हम क्लियर कट कुछ नहीं बोल सकते कि कौन सी साइड में कौन से नंबर है वो आएगा। तो इन चीजों का, इन कंसेप्ट का अपने को बहुत अच्छे से बेटा ध्यान रखना है। अब अपने लिए नेक्स्ट जो इसका पैटर्न है वो ओपन डाइसेस का है। ओपन डाइसेस के से बेस्ड क्वेश्चंस है, आजकल लेटेस्ट एग्जामिनेशन पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, वो हमें आना चाहिए। उसके अंदर 4 एंगल किस तरह से है,
3 साइड्स गिवन है तो कैसे होगा, 2 साइड्स गिवन होगी तो कैसा होगा, वो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। अपन ले लेते हैं ओपन डाइस को। दैट इज द फर्स्ट पैटर्न। इस पैटर्न के अंदर क्या है कि आपको कोई हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल के अंदर 4 नंबर्स है वो गिवन होंगे, ठीक है। तो 4 नंबर गिवन होंगे, रिमेनिंग 2 नंबर्स है वो साइड में गिवन होंगे। अब इस टाइप की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है वो हम कैसे करेंगे। इस टाइप की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हमें क्या करना है कि कभी भी ओपन डाइस के अंदर दोनों ये जो कंटिन्यूअसली नंबर होता है वो कभी भी अपोजिट डायरेक्शन में नहीं हो सकते। मींस अगर मान लीजिए मैंने सिंपल सा ये एग्जांपल ले लिया कि ये वाला जो साइड है इसको मैंने नीचे की तरफ कर दिया, तो क्या ये वाली साइड का नंबर और ये यहां वाली साइड का नंबर दोनों सेम हो सकता है? इम्पॉसिबल थिंग्स है। आप इमेजिनेशन करें या आप पेपर को कट करके इसको करेंगे तो आपका ये नहीं फाइंड आउट होगा। तो हमें क्या करना है, इस टाइप में क्या करना पड़ेगा, एक छोड़ के 1 का रिलेशन बनेगा 3 के साथ, 2 का बनेगा 4 के साथ और 5 का 6। मींस ये दोनों अपोजिट में आएंगे। क्या आएगा आंसर? 1 के अपोजिट में आएगा 3, 2 के अपोजिट में क्या आएगा 4 और 5 के अपोजिट में क्या आएगा 6। ये ओपन डाइस से इस वाले फॉर्मेट से बनेगा। ऐसे इसमें देख लेंगे 1 के अपोजिट में 3, 2 के अपोजिट में 4 और 5 के अपोजिट में 6। मींस 1 के अपोजिट में 3, 2 के अपोजिट में 4 और 5 के अपोजिट में 6। ये ही आएगा ओपन डाइस में। ये आपको कंसेप्ट याद करना पड़ेगा कि अगर इस तरह से 4 गिवन है, 4 नंबर्स है वो गिवन है, उसके साइड में 2 नंबर्स गिवन है, तो उनका हम लोग किस तरह से करेंगे अरेंजमेंट अपोजिट के लिए, ठीक है। दूसरा पैटर्न है इसका, ठीक है। ये वाला पैटर्न हमारे पास गिवन है, इसमें भी क्या है, ये लाइन देखिए आप, ये वाली 4 की लाइन है, तो इसके अंदर क्या होगा, इसमें भी यही होगा। 4 का अपोजिट 6 आएगा, 5 के अपोजिट 1 आएगा, 3 के अपोजिट 2 आ गया। तो ये क्या बनेगा 4 अपोजिट 6, 5 अपोजिट 1 एंड 3 अपोजिट 2। इसके अंदर भी सिमिलर थिंग्स होगी। मींस आपको जहां पे 4 की लाइन गिवन है वो दिख गया, चाहे वो किसी भी, चाहे वो हॉरिजॉन्टल वे में हो, चाहे वो वर्टिकल हो, डायगोनल हो, किसी भी फॉर्मेट में गिवन हो, हमें यही करना है। 2 का 6 से, 1 का 5 से एंड 3 का 4 से, ये वाला अपना इनका अपोजिट में नंबर्स है वो आएंगे। तो बेटा बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। अब अपन नेक्स्ट इसका, इसी को टी शेप के अंदर भी गिवन होता है, ये कई बार इस टाइप की शेप भी आपके क्वेश्चंस में आती है। इसमें भी हमें सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है। 1 का 4 से, 6 का 2 से, 5 का 3 से। मीन्स 1 अपोजिट 4, 6 अपोजिट 2 एंड 5 अपोजिट 3। इसमें भी सेम 6 2 1 4 5 3, 6 2 4 1 एंड 5 3। इसमें क्या होगा बेटा, 3 वाले में 5 का 1 के साथ, ठीक है, 6 का 2 के साथ और 5 1 6 2 और 3 का 4 के साथ। मीन्स ये अपोजिट में रहेंगे, ठीक है। ऐसे इसमें देख लेंगे 5 का 2 के साथ, ठीक है, 1 का 6 के साथ और 4 का 3 के साथ, ठीक है। तो ये अपना 3 के पैटर्न में होगा। अब 2 वाले पैटर्न में क्या होगा, 2 वाले पैटर्न्स में ये होगा इसका। 2 वाले पैटर्न में क्या होगा बेटा, अपने को ध्यान रखना है कि 2 वाले की बाउंड्रीज है वो किसके साथ लग रही है, उसके साथ कभी भी वो अपोजिट में नहीं आएगा। 1 की बाउंड्री 2 के साथ लग रही है, 3 के साथ लग रही है, तो 1 का 4 के साथ हो जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद में हम लोग 3 के लिए फाइंड आउट करेंगे, तो 3 की बाउंड्री देखेंगे किस किस के साथ लग रही है। तो 3 की बाउंड्री 6 के साथ नहीं लग रही, तो इसके साथ, तो 1 का 4 के साथ हो गया और 3 का है वो 6 के साथ हो गया। तो रिमेनिंग बच कौन सा गया, 2 का 5 के साथ। मीन्स
इनके आपस में जो बाउंड्रीज है, जो एरियाज है, वो आपस में टच नहीं करना चाहिए, तो तभी इनका होगा। ठीक है, ऐसे ही हम लोगों ने क्या किया, 1 के लिए हम फाइंड आउट करेंगे यहाँ पे, तो 1 की इन तीनों के साथ लग रही है। ठीक है, तो 1 का 4 के साथ हो गया। ठीक है, उसके बाद में 3 की बाउंड्री, 3 का है, हम लोगों ने चेक किया तो 3 की बाउंड्री किससे, 4 से भी लग रही है, 5 से भी लग रही है, तो 3 की बाउंड्री 6 से होगी, और 2 की बाउंड्री है वो आपकी 5 से होगी। तो ये आपका ओपन डाइसेस है, उसको रिप्रेजेंट करने का मेथड हो गया। सो आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट ऑफ डाइसेस, एंड आफ्टर दैट लेक्चर आई विल प्रोवाइड यू सॉल्यूशन ऑफ योर सीट्स। हम क्वेश्चंस की हेल्प से इस टॉपिक को फिर आगे पढ़ेंगे, तो उससे आपके सारे कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। एक सिंगल कंसेप्ट भी नहीं रहेगा जिसमें आपको कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। ठीक है बेटा, आई होप यू अंडरस्टूड ऑल द कंसेप्ट ऑफ दैट। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।